हेलो गाइस, सभी लोगों को नमस्कार। मैं भूपेन सेन डायनामिक एग्री ट्यूटोरियल से। चलिए लेट्स सी स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। गाइस, स्टार्टिंग में वही कि आज हमारा जो डे है, ये हमारा कौन सा डे है? तीसरा दिन है आज, है ना। तीसरा डे है हमारा। 50 दिन का ये सीरीज सभी लोगों के लिए है, स्पेशली एसएचटीओ के लिए एंड आरएचओ के लिए एंड जो जीआरएफ हॉर्टिकल्चर से करना चाहेगा तो उनके लिए ये जो वीडियो है, वेरी क्रूशियल वीडियो है, वेरी प्रीसियस वीडियो गाइस। चलिए लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। कल हम देख रहे थे फ्रूट ऑफ मॉर्फोलॉजी। कल मैंने आपको बताया था सिंपल फ्रूट क्या होते हैं गाइस, ठीक है। एग्रीगेट फ्रूट क्या होते हैं ना, इस प्रकार से मैंने बताया था आप लोगों को। और मल्टीपल फ्रूट क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सिंपल फ्रूट क्या होते हैं। सिंपल फ्रूट क्या होते हैं कि कोई भी सिंगल फ्लावर है, एक फ्लावर पे एक ही ओवरी का प्रेजेंट होना, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोकार्पस, या तो हम सिनकार्पस बोल देंगे, ठीक है। एक मतलब एक सिंगल फ्लावर पे बहुत सारी ओवरी का प्रेजेंट होना, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट बोल देंगे। और एक जो फ्लावर है, एक फ्लावर पे कई सारे इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होना, मुख्य रूप से कम्पैक्ट रूप में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य रूप से मल्टीपल फ्रूट हम बोलेंगे, ठीक है। तो कल हमने काफी चीजें देख लिया था, आप लोगों ने गाइस उसको रिवाइज नहीं किया होगा तो एक बार रिवाइज कर लेना। जैसे मैंने पूछा कि चलो भाई बताओ, बलुस्टा जो होता है, बलुस्टा के अंतर्गत कौन सा फ्रूट आता है? तो बलुस्टा के अंतर्गत कौन सा आता है? पोमीग्रेनेट आता है। ये कहते हैं फ्रूट ऑफ मॉर्फोलॉजी होता है गाइस, है ना। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जो बेरी होगा, तो बेरी में कौन कौन से, आपको फ्रेज ही बताया था। फ्रेज वेरी इंपॉर्टेंट है। अरे पापा ने बनाया कीवियों का घर, गुड़ व डीएपी से सपोर्ट किया था, ऐसे भी याद कर सकते हो। या तो फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि बेरी में वह सारे के सारे फ्रूट आते हैं कि जिनके छिलके जो होते हैं, मतलब यदि हम बात करेंगे कि जिसका जो फ्रूट होता है, सपोज करो फ्रूट है, तो फ्रूट की जो एपीकार्प जो लेयर होती है, एपीकार्प मतलब क्या होगा? जो बाहर की लेयर। तो बाहर की जो लेयर होती है वो कैसी होती है? बहुत ही एकदम थीन टाइप से लेयर होती है। वो सभी के सभी फ्रूट किस में आते हैं? बेरी में ही आते हैं। जैसे ग्रेप, ग्रेप की पतली थीन लेयर होता है भाई, बेरी में ही आता है, ठीक है। बनाना बेरी में आता है, ऊपर का जो छिलका पतला होता है। पपाया का छिलका पतला होता है। सपोटा को आपने देखा है, मुख्य रूप से सपोटा का छिलका भी क्या होता है? पतला ही होता है। ये भी सभी के सभी किस में आते हैं? बेरी में ही आते हैं। डेट प्लम को देखा है गाइस आप लोगों ने, खजूर वगैरह खाया भी होगा, बढ़िया सा फालसा वगैरह, अरेका नट वगैरह, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सभी के सभी जो फ्रूट होते हैं किस में आते हैं? बेरी में ही आते हैं। अब देखो, अरेका नट आपने देखा है गाइस, इसके ऊपर से जो लेयर होती है, ऊपर एक्सटर्नल लेयर की हम बात करेंगे, तो वो जो लेयर होती है, वो लेयर कैसी होती है? बहुत ही हार्ड लेयर होती है। अरे भाई, वो जो लेयर होती है, वो लेयर कैसी होती है? बहुत ही हार्ड लेयर होती है, ठीक है। बट एक दो एक्सेप्शन हमारे पास चलते हैं, ध्यान रखना है। ये अरेका नट एक्सेप्शन इस प्रकार से देख लेना आप लोग। फालसा वगैरह यदि किसी ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो भाई गाइस, क्या होता है कि टोटली हम बड़ी मुश्किल से 15 या 20 फ्रूटों को हम जानते हैं, यू नो गाइस। यू नो कि 15 से 20 फ्रूट को हम बड़ी मुश्किल से जानते हैं मुख्य रूप से, और बहुत सारे से फ्रूट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना गाइस कि ये जो बेरी होता है, तो बेरी में कौन कौन से ये फ्रूट आते हैं। जैसे मॉडिफाई बेरी में क्या आएगा? बलुस्टा। तो बलुस्टा की फ्रूट मॉर्फोलॉजी किस में आता है? जो पोमग्रेट होता है, बलुस्टा के अंतर्गत आता है। वुड एप्पल और बेल, कल मैंने आपको बताया था, जो बेल होता है, बेल किसका अच्छा सोर्स माना जाता है? यदि हम बात करेंगे बेल, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी 2। विटामिन जो बी 2 होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोफ्लाविन के नाम से हम जानते हैं। गोट इट माय पॉइंट गाइस, यस या नो? चलिए बहुत ही बढ़िया, आप सेशन को देखिएगा सभी लोग बच्चे। पेपो की यदि हम बात करेंगे, तो देखो पेपो में कौन कौन से फ्रूट आते हैं? सभी कुकुरबिटेसी। सभी कुकुरबिटेसी अज लाइक पीटर गार्ड, बोटल गार्ड, है ना, असगार्ड, है ना, जितने भी गार्ड वगैरह होते हैं, या तो जितने भी कुकुरबिटेसी होती है, कुकुरबिटेसी में आपको पता होगा जैसे लौकी, करेला, ठीक है। फिर उसके बाद गिलकी, ये सभी के सभी किस में आते हैं? पेपो के अंतर्गत ही आते हैं, मतलब जो इंस्ट्रूमेंटल साउंड आपको बताया था। पोम के अंतर्गत हम बात करेंगे तो एप्पल, पियर, क्यून्स और लोकार्ट, ये सभी के सभी किस में आते हैं? पोम में ही आते हैं। ड्रूप की हम बात करेंगे तो गाइस, ड्रूप में ध्यान रखना, वह फ्रूट आते हैं कि जिसमें से क्या होते हैं? ड्रूप में वह फ्रूट आएंगे कि जिसका एक्सटर्नल या तो इंटरनल कैसा होता है? हार्ड लेयर होगा। वो सभी के सभी किस में आते हैं? ड्रूप के अंतर्गत ही पाए जाएंगे।
अब देखो, जो हार्ड लेयर होता है तो हार्ड को हम क्या बोलते हैं, स्टोन भी हम बोल देते हैं। स्टोन में से क्या होता है, पत्थर के जैसे, मतलब मैंगो जब पक जाता है उसकी गुठली वगैरह कैसी होती है, बहुत ही एकदम हार्ड होती है, पत्थर के समान। तो यहाँ पे ड्रूप में वह फ्रूट आते हैं जिसमें पत्थर के समान, जैसे बहुत ही हार्ड पोर्शन होता है, बहुत ही वो कैसा होगा, बहुत ही एक टाइप से रिजिड टाइप से होता है ना, अलॉट ऑफ रिजिड। जैसे मैंगो, पीच और प्लम। बेर का अंदर गुठली आपने देखा है जो कैसे होता है, कठोर आता है भाई, बेरी में भी आता है। कॉफी को देखा है, कॉफी को पहले हम चेरी जो होता है, चेरी को हम तोड़ते हैं, फिर उसके अंतर्गत आता है। तो जो कॉफी होता है, कॉफी भी किस में आता है, मुख्य रूप से ड्रूप के अंतर्गत ही आता है। कोकोनट भाई बाहर से ही हम फोड़ के उसको खाते हैं ना, बढ़िया सा, पहले हम फोड़ते हैं फिर हम खाते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, गटक जाते हैं मुख्य रूप से। कोकोआ को ध्यान रखना, कोकोआ भी इसी में आता है। आलमंड के ऊपर की जो लेयर होती है वो भी किसी होती है, हार्ड ही लेयर होती है। बाहर की लेयर जो आलमंड का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य रूप से सेल वगैरह हम बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो देखो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई पीच और प्लम, जैसे पूरे हॉर्टिकल्चर में हम बात करेंगे पोमोलॉजी के अंतर्गत, तो पोमोलॉजी में तीन फ्रूट ऑलवेज क्या होते हैं, साथ में चलते हैं, पीच, प्लम और पियर। ये तीन भाई बहन हैं जो हमेशा साथ में चलेंगे, पीच, प्लम और पियर। ठीक है, ध्यान रखना गाइस कि ये तीनों फ्रूट साथ में चलते हैं। यहाँ पे देखो, जो पीच और प्लम दो साथ में हैं, बेचारी जो बहना है की हम बात करेंगे, शादी वादी हो गई तो वो कहाँ पे चले गए, उसके मायके चले गए, लेकिन ऑलमोस्ट कंडीशन में हम लोगों को साथ में ही दिखेंगे। ठीक है, तो ये पियर जो चली गई, पियर किस में चली गई, अभी हमने देखा था किसके अंतर्गत चली गई, मुख्य रूप से जो पोम फ्रूट होता है, तो पोम फ्रूट के अंतर्गत क्या चली गई है, ये चली गई है, पियर चली गई है। यदि पूछे तो पोम में क्या क्या आएंगे, तो ये देखो पोम में हमने देखा पियर जो होता है, पियर इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो काफी चीजें हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। हेस्पेरिडियम की हम बात करेंगे, तो देखो गाइस जितने भी क्या होते हैं कि जो रूटेसी फैमिली होती है, रूटेसी फैमिली की हम बात करेंगे, तो रूटेसी में क्या क्या आएगा, तो देखो रूटेसी में आप सभी लोग जानते हो कि भाई जो रूटेसी जो फैमिली होती है, तो रूटेसी फैमिली में सारे के सारे कौन से आते हैं, सिट्रस फ्रूट हो जाएंगे। जैसे सिट्रस फ्रूट में क्या होता है, जो ग्रेप फ्रूट होता है, ध्यान रखना गाइस, ग्रेप अलग होता है और ग्रेप फ्रूट अलग होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है गाइस, सिट्रस जो होता है, सिट्रस भी इसी के अंतर्गत आता है। जो कागजी लाइम होता है, कागजी लाइम भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। कागजी लाइम मतलब कच्चा नींबू होता है। जो कागजी लाइम होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइम बोल देते हैं। ठीक है, या तो जो लाइम होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड लाइम हम बोलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, सिनोनिम्स वगैरह है, जैसे एसिड लाइम एक ही होता है, लाइम एक ही होता है, कागजी लाइम ये सभी एक ही होते हैं। ग्रेप फ्रूट क्या होता है, अलग होता है मुख्य रूप से, है ना। तो स्वीट ऑरेंज जो होगा ये भी किस में आता है, हेस्पेरिडियम के अंतर्गत ही आएंगे। तो इतने फ्रूट जो होते हैं, फ्रूट ऑफ मॉर्फोलॉजी हेस्पेरिडियम के अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा गाइस कि सपोज डेट ये क्या है, सिट्रस है, और इसमें क्या होता है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हेस्पेरिडियम बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हम बात करेंगे, तो इंडिविजुअल जो रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, हेयर से कहलाते हैं। इस हेयर से में क्या भरा रहता है, जूस भरा रहता है। तो ये पूछेगा बताओ कि जो सिट्रस प्लांट होते हैं, सिट्रस प्लांट का एडेबल पार्ट क्या होता है, तो उसके जो एडेबल पार्ट होगा क्या होगा, जूसी प्लेसेंटा हेयर्स, है ना। तो जूसी जो प्लेसेंटल हेयर्स रहेंगे, ये किसका फीड करते हैं हम लोग, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उसका क्या करते हैं हम लोग, फीड करते हैं, सिट्रस फ्रूट का फीड करेंगे। और जो सिट्रस जो फ्रूट होंगे वो किस पे आते हैं, हेस्पेरिडियम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई सभी सिट्रस फ्रूट हेस्पेरिडियम में आ रहे हैं। नट की हम बात करेंगे तो केसो नट, लीची, चेस्टनट, वालनट, पिका नट, रामबुटान, ये सभी के सभी किस में आते हैं, नट में भी आते हैं। मतलब सभी नट नट में ही आएंगे, सभी नट नट में ही आते हैं, जैसे केसो नट, वालनट, पिकानट, चेस्टनट। ठीक है, अरेका नट और कोकोनट को छोड़ देना गाइस। अरेका नट जो होता है, अरेका नट को आप वहां पे लिमिट कर देना है, क्योंकि अरेका नट हमने किस में पढ़ा है, बेरी में पढ़ा है। और जो कोकोनट हार्ड पोर्शन होता है तो ड्रूप के अंतर्गत चले जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको बढ़िया से ध्यान रखेंगे। कैप्सूल की हम बात करेंगे तो कैप्सूल में हमारे पास दो फ्रूट होते हैं, एक आंवला होता है, एक कौन सा होता है, करम्बोला होता है। गाइस ध्यान रखना कि जो करम्बोला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फाइव कॉर्न फ्रूट भी हम बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे मुख्य रूप से, फाइव कॉर्न जो फ्रूट होता है, फाइव कॉर्न फ्रूट किसको बोलते हैं, मुख्य रूप से करम्बोला को हम बोलते हैं। अरे कौन सा बोला, करम्बोला। ठीक है, तो ध्यान रखना गाइस कि आंवला और करम्बोला कैप्सूल के अंतर्गत आते हैं। एज इट इज जैसे हम बात करना चाहे ओकरा और सिसेमम की हम बात करेंगे, तो ओकरा और जो सिसेमम होता है ये भी कैप्सूल के अंतर्गत ही आएगा।
ठीक है। तो ध्यान रखना है जो बच्चे आरएचओ वाले हैं और एसएसडीओ वाले हैं और जो बच्चे जीआरएफ वाले हैं, है ना, जो स्पेशली हॉर्टिकल्चर से करना चाहेंगे उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक फ्लावर पे कई सारी ओवरी का प्रेजेंट होना उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट फूड बोलेंगे। तो देखो ओवरी को देखने से हम रहे तो डायरेक्टली क्या करना है कि आप लोग उनको रिमेम्बर कर लेना कि जो कस्टर्ड एप्पल, रेसबेरी और स्ट्रॉबेरी, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, एग्रीगेट फ्रूट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। आगे यदि हम चलेंगे मुख्य रूप से, देखो यहाँ पे बोल भी रहा है कि सिंगल फ्लावर सेवरल ओवरी प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं मुख्य रूप से, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे मुख्य रूप से, एग्रीगेट फूड बोलेंगे। मल्टीपल फूड में क्या होगा कि जो इन्फ्लोरेसेंस रहेगा ये कंपैक्ट रूप में रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फूड बोलेंगे। तो देखो इसमें अलग अलग आता है, जैसे साइकोनस होता है तो साइकोनस में क्या प्रेजेंट होता है, फिग प्रेजेंट होता है। और सोरोसिस की हम बात करेंगे तो सोरोसिस में क्या आता है, जेपीएम सोरोसिस। अरे क्या आएगा सोरोसिस में, जेपीएम सोरोसिस, मतलब जेक फ्रूट, पाइनएप्पल और मलबेरी। जब भी मैं बोलूंगा सोरोसिस में बताओ तो सोरोसिस में क्या आएगा, जेपीएम सोरोसिस। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, साइकोनस के भी ध्यान रखना। फिग भी किस में आता है, साइकोनस के अंतर्गत ही आएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जो होगा, दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट होता है, फ्रूट ऑफ मॉर्फोलॉजी कंप्लीट होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। और फर्स्ट जो लेक्चर था, जो पहले दिन का था, उसमें हमने देखा था अरोमा कंटेंट। तो अरोमा कंटेंट को भी गाइस आप लोग ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है अरोमा कंटेंट वाला टॉपिक भी। ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान रखना। देखो हमने देख चुके थे अरोमा कंटेंट वाला, ठीक है, आपको बताया भी था कि जो ओवरलैप बनाना होता है उसमें किस कारण से होता है, यूजीनॉल के कारण होगा। ठीक है। तो देखो मैं बता चुका था, आप लोग देखना ये सारा इंस्टेंट का मैटर ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे हम पढ़ते हैं मुख्य रूप से कुछ कॉमन नेम, अब इसको हम रहने देते हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक पर हम डिस्कशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, फोर्थ नंबर का हम लोग क्लासिफिकेशन डिस्कशन कर रहे हैं गाइस। ये जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ध्यान रखना गाइस, इस क्लासिफिकेशन को हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन आप पूरे अच्छे से करना। ठीक है। चलिए, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं पेनिकल की, हम देखेंगे पेनिकल जो होता है। अब देखो पेनिकल, ये इन्फ्लोरेसेंस आपने देखा होगा इस कि ये क्या होते हैं, इस प्रकार से होते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है, पुष्पक्रम। मतलब जो पुष्पक्रम होते हैं तो पुष्पक्रम को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। ये देखो भाई, हेड जो होता है इस प्रकार से होता है, पेनिकल जो होता है इस प्रकार से होगा। स्पाइक, जैसे वीट होगा तो वीट के इन्फ्लोरेसेंस को स्पाइक किया है, हियर हेड भी बोलेंगे। ये देखो मुख्य रूप से रेजिम जो होता है इस प्रकार से होगा, है ना। जो क्रूसीफेरी क्रॉप वगैरह होते हैं, कोरिम जो होता है इस प्रकार से होगा। ठीक है। तो ये एक इन्फ्लोरेसेंस को यहाँ पे दिए गए हैं जो आप लोगों को इनको रिमेम्बर करना है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं इजिली तरीके से कि सबसे पहले पेनिकल से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस हम किसको किसको बोलेंगे, मैंगो, ग्रेप, लीची, लोकार्ड और पिस्ताचियो नट। अरे क्या क्या बोला, मैंगो, ग्रेप, लीची, लोकार्ड, पिस्ताचियो नट। तो देखो आप कैसे लिखोगे, मैंगो कैसे लिखा आप लोगों ने, मैंगो, मैंगो में जी आता है, जी से पकड़ लेना आप लोग ग्रेप। ठीक है। और दो एल एल वाले मतलब क्या होगा, लीची, लोकार्ड और पिस्ताचियो नट। ठीक है। ये सभी किस में आते हैं, पेनिकल के अंतर्गत ही आएंगे। जल्दी से मेरे को बताइए, हम लोग अभी देख के आए ना कि जो लीची होता है कौन सी फ्रूट ऑफ मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आएगा। तो कैसे आपको पता है कि लीची जो होता है किसके अंतर्गत आता है, मुख्य रूप से नट के अंतर्गत आएगा। अभी हम देख के आए ना, तो लीची किसके अंतर्गत आता है, नट के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब देखो फ्रूट ऑफ मॉर्फोलॉजी मैंने पूछा, पियर की हम बात करेंगे तो पियर की इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं, कोरिम बोलेंगे। पोमीग्रेनेट और फीक की यदि हम बात करेंगे तो पोमीग्रेनेट और फीक का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग गाइस, हाइपेंथोडियम बोलेंगे। ठीक है। तो ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पेडिक्स से एक इन्फ्लोरेसेंस होगा गाइस, सभी लोग जानते हो, तो यहाँ पे ध्यान रख लेना। स्पेडिक्स में क्या ध्यान रखोगे, ABCD ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे आप लोग, एबीसीडी। तो एबीसीडी से आप इसको इजीली तरीके से रिकॉल कर सकते हो गाइस, एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है। तो ए मीन से क्या होता है, अरेका नट, बी मतलब क्या होगा, बनाना, सी मतलब क्या होगा, कोकोनट, और डी की यदि हम बात करेंगे, डी मतलब क्या होता है, डेट पॉम वगैरह होगा। ठीक है। तो सभी लोग बढ़िया से इसको ध्यान रखना गाइस कि स्पेडिक समय ABCD। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो दो हमारे पास फ्रूट है मुख्य रूप से, यदि हम देखते हैं कि जो वालनट और पिकानट। तो देखो वालनट और पिकानट गाइस दोनों साथ में चलते हैं। दोनों साथ में क्यों चलते हैं, क्योंकि किंग ऑफ नट जो होता है वालनट कहलाता है और क्वीन ऑफ जो नट होता है कौन कहलाता है, पिकानट कहलाता है। आपसे पूछा किंग ऑफ नट वालनट, क्वीन ऑफ नट पिकानट,
है ना, दोनों को ध्यान रखना। इसके इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं, कैटकिंस बोलेंगे। मलबेरी और जो चेस्टनट होता है, इनके इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं, कैटकिंस ही हम बोलेंगे। ठीक है, तो होपफुली आप सभी लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा हो गाइस। देखो क्लासेस वगैरह वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए सेशन स्टार्ट किया है, तो अच्छे से आप इसको पढ़ते रहिए। यदि आप वीडियो आप देख रहे हो तो बी हॉनेस्टली कीजिए, क्योंकि यदि आप वीडियो देख रहे हो और नहीं पढ़ रहे हो तो ये वीडियो देखने का कोई सेंस नहीं है, मत देखिए वीडियो को आप लोग, है ना, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा आप देख रहे हो तो साथ में पढ़ते भी चले, ताकि आप लोगों के अंदर एक बूस्टअप होगा, और बूस्टअप आना होगा बहुत जरूरी है आपके अंदर। जब बूस्टअप आएगा मुख्य रूप से एक आप फ्लिप हो गए, और फ्लिप होने से आपके अंदर करेज बढ़ेगा गाइस, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं, ब्लैकबेरी, गुसबेरी और क्या होता है, रेसनबेरी। जिनके इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं, रेसिन कहलाता है। ब्लैकबेरी जो होता है क्या कहलाता है गाइस, जामुन कहलाता है, इंडियन ब्लैकबेरी के नाम से जानते हैं। गुजबेरी जो होता है, गुजबेरी किसको बोलते हैं हम लोग, आंवला को बोलते हैं, ठीक है। तो आंवला का इन्फ्लोरेसेंस भी क्या कहलाएगा, रेसिमी कहलाएगा। मलबेरी को भी ध्यान रखना है, ये कैटकिंस के अंतर्गत आएगा। सोलेटेरी की यदि हम बात करेंगे तो सोलेटेरी को आप P4H2 गो AC के माध्यम से इजिली तरीके से इसको गोल गाइस रिकॉल कर सकते हो। क्योंकि क्या है ना गाइस कि इतने सारे फ्रूट को हम अभी तो पढ़ लेंगे, लेकिन 20-25 दिन बाद कोई हमसे पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, वहां पे फॉरगेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस वाला और फ्रूट ऑफ मॉर्फोलॉजी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये हमारा हो चुका है। अरोमा कंटेंट, दिस वेरी क्रूशियल टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू गाइस, प्लीज डोंट टेक लाइटली दिस टॉपिक, दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट प्रीसियस, ठीक है। तो देखो सोलेटेरी की हम बात करेंगे तो सोलेटेरी क्या होता है, एक इन्फ्लोरेसेंस गाइस होता है जिसमें P4 आता है। P4 में से क्या होगा, पपाया, परसिमन, फालसा और क्या होता है, पीच होता है। P4 मतलब क्या होगा, वन मोर रिपीट अगेन, पीच, फालसा, पपाया, परसिमोन। H2 मतलब क्या होता है, स्ट्रॉबेरी होता है और सपोटा हो जाएगा। G से मतलब क्या होता है, G मीन्स गुआवा, O मतलब क्या हो जाता है, ऑरेंज, A मतलब आलमंड और C मतलब क्या हो जाता है, सिट्रस हो जाता है, ठीक है गाइस। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सोलेटरी भी ध्यान रखना, P4H2 गो इसी। अब बाकी जो बच गए आप लोग उसको देख लेना, कौन कौन से बच गए, आप लोगों को डायरेक्टली क्या करना है, याद कर लेना गाइस, ठीक है। तो गाइस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब इसको लाइटली मत लिखना है, प्लीज डोंट टेक लाइटली, दैट्स वेरी इंपोर्टेंट। पियर जो होता है इसको हम क्या बोलेंगे, कोरिम बोलेंगे। जैसे आपने सुना होगा इस एग्रोनॉमी में, कि एग्रोनॉमी में क्या होता है कि जितना भी मतलब ग्रेमिनी क्रॉप होती है, ग्रेमिनी क्रॉप के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं, पेनिकली बोलते हैं। अरे क्या बोलेंगे, पेनिकली बोलते हैं ना। वहाँ पे वीट वगैरह को, है ना, मेज को, है ना, इन सभी को हम लोग उसको लीव करना पड़ता है। आपका बार्ली होता है, बार्ली के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिमोस बोलते हैं, है ना। तो गाइस देखो ये जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक भी क्या होता है, यहाँ पे हमारा हैज बीन कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट प्रोपागेशन। ये जो टॉपिक है गाइस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखो, तो प्लांट जो प्रोपागेशन जो मेथड होता है ना गाइस, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दो टाइप से होता है, आप सभी लोग देखा होगा गाइस, कोई भी प्लांट जब जर्मिनेट होगा मुख्य रूप से, या जर्मिनेट हो रहा है, तो उसमें दो, एक सेक्सुअल भी होता है और एक क्या होगा मुख्य रूप से, वेजिटेटिव के अंतर्गत भी होगा। वेजिटेटिव बोल दो, या तो उसी को आप क्या बोल सकते हो मुख्य रूप से, असेक्सुअल बोलोगे, ठीक है। तो कोई जब किसी का आप सीड आप लगाते हो तो सीड में क्या होगा, मुख्य रूप से सेक्सुअल होगा। और किसी प्लांट का जैसे हम बात करना चाहे, लीफ हो जाता है, स्टेम हो जाती है, रूट वगैरह हो जाएगा। जब इसके माध्यम से जब आप प्रोपागेशन करोगे तो वो किस में आता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे वेजिटेटिव जो प्रोपागेशन होगा, ऐसे कौन कौन से क्रॉप होता है कि जिसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन किया जाता है। तो गैस क्या होता है कि यहाँ पे दो होता है, एक रूट स्टॉक का हम यूज करेंगे, और एक जो होता है, एक क्या कहलाता है मुख्य रूप से, साइन कहलाता है। तो रूट जो स्टॉक होता है गैस, ये क्या होता है, मदर प्लांट कहलाता है। यहाँ पे देखो कि ये हमारा मेन क्या है, मेन प्लांट है, मतलब ये मदर प्लांट है। मदर प्लांट को हम क्या बोलते हैं, रूट स्टॉक, मतलब ये रूट स्टॉक। दूसरा, जब कोई हम मतलब प्लांट लाते हैं और इसके साथ हम चिपकाते हैं, मतलब पेस्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। वन मोर रिपीट अगेन, जैसे सपोज करना कि भाई ये गमला है मुख्य रूप से बढ़िया सा, इसमें आपने देखा कि भाई ये रूट स्टॉक है,
मतलब ये मदर प्लांट है, मेन प्लांट है। दूसरा प्लांट है जो फर्टाइल प्लांट, फर्टाइल जो प्लांट होगा, फर्टाइल प्लांट को आप यहाँ पे स्टिक कर रहे हो मुख्य रूप से। आपने ये दूसरा प्लांट है उसको कुछ भी टी बडिंग किया या तो पेज बडिंग किया, आई बडिंग किया, एयर लेयरिंग किया, उसके माध्यम से आपने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। तो आपने जो येलो कलर का देखा है जो आपने पेस्ट किया है गाइस, ये कौन सा प्लांट होगा मुख्य रूप से? जो दूसरा प्लांट पेस्ट किया है वो कहलाया आपका साइन कहलाया। और नीचे वाला जो प्लांट होगा ये कौन सा होता है गाइस? रूट स्टॉक कहलाता है। तो आपको दोनों को यहाँ पे समझ में आएगा गाइस कि साइन क्या होता है और रूट स्टॉक क्या कहलाता है। तो रूट स्टॉक जो होता है उसको हम मदर प्लांट बोलेंगे, और कोई दूसरा प्लांट है जब हम पेस्ट करते हैं तो उसको गाइस हम क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। होपफुली सभी लोगों को बढ़िया से समझ में आया भी होगा। तो देखो इस प्रकार से हम देखेंगे, यहाँ पे इतना देखने की आवश्यकता नहीं हम लोगों को। हम डायरेक्टली मूव अप कर जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट प्रोपागेशन। तो देखो ऐसे यदि हम बात करेंगे कि भाई सीड के द्वारा प्रोपागेशन किस में किया जाता है, तो सीड के द्वारा, सीड में क्या होता है सभी लोग जानते हो, यू नो गाइस, की जो सीड हम लगाएंगे तो सीड में प्रोपागेशन कौन सा होगा? मुख्य रूप से सेक्सुअल प्रोपागेशन होगा भाई। इसमें बीज निकलेगा, वहां पे साइटोकाइनिन होगा, साइटोकाइनिन से क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, है ना। तो इनको ध्यान रखना, ये सभी के सभी किस में आते हैं? मुख्य रूप से सेक्सुअल प्रोपागेशन के अंतर्गत जो होते हैं। सभी सीड जो होगा सेक्सुअल प्रोपागेशन के अंतर्गत ही आएंगे। तो ऑलमोस्ट जितने भी प्लांटेशन क्रॉप होता है, प्लांटेशन में क्या होता है भाई? सीड के द्वारा प्रोपागेशन ही होता है। जैसे कोकोनट इट इज अ प्लांटेशन क्रॉप एंड अरेका नट प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। बाकी ऑयल प्लम प्लांटेशन क्रॉप, कोकोआ प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। बाकी दो तीन छूट जाता है यहाँ पे। पपाया को गाइस ध्यान रखना, पपाया का जो प्लांट प्रोपागेशन होता है सीड के माध्यम से होगा, पैशन फ्रूट होगा सीड के माध्यम से होगा, फालसा होगा सीड के माध्यम से होगा। एसिड लाइम, एसिड जो लाइम होता है, तो एसिड लाइम को हम क्या बोलते हैं? कच्चा नींबू। जो आपने देखा होगा कि जो नींबू पूरी तरीके से ग्रीन रहता है वो क्या कहलाता है? कच्चा नींबू कहलाता है गाइस। तो इसको एसिड लाइम बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं। कागजी लाइम बोल दो गाइस, कोई दिक्कत नहीं। एसिड लाइम बोल दो, कागजी लाइम बोल दो, या तो इसी को क्या बोल दोगे मुख्य रूप से? या तो इसको क्या बोल दो मुख्य रूप से? लाइम बोल दो। ये सभी एक ही बात है। एसिड लाइम, कागजी लाइम, लाइम, ये सभी एक ही बात है। तो इन सभी में प्रोपागेशन सीड के माध्यम से किया जाता है। और आगे हम बढ़ेंगे हार्डवुड कटिंग। तो हार्डवुड कटिंग का जो प्रोपागेशन होता है किस में किया जाएगा? तो हार्डवुड कटिंग के माध्यम से जो प्रोपागेशन होता है किस में किया जाएगा? तीनों अ वाले में किया जाता है। तीनों अ वाले, अंगूर, अंजीर और अनार। भाई हार्डवुड जो कटिंग होता है तीनों अ वाले में किया जाता है। अंगूर, अंजीर और अनार में किया जाता है। अंगूर ग्रेप, अंजीर फीक और अनार मतलब क्या होगा? पोमीग्रेनेट में भी हार्डवुड कटिंग ही किया जाता है। इस प्रकार से किया जाएगा गाइस। जो हार्डवुड कटिंग होगा, जैसे क्या होता है कि कोई भी हार्ड पोर्शन होता है उस हार्ड लेयर को हम क्या कर देते हैं? वहां पे कट कर देंगे यहाँ पे। फिर दूसरा प्लांट यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुख्य रूप से ग्रो हो जाता है। तो ये जो मेथड कहलाते हैं, इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? हार्डवुड कटिंग गाइस बोलते हैं। तो गाइस ध्यान रखना कि तीनों अ वाले में कौन सा करेंगे? हार्डवुड कटिंग ही हम करते हैं। जल्दी से मेरे को आप लोग बताइए कि जो कोकोनट होता है, कोकोनट कौन सी फ्रूट ऑफ मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आएगा? भाई कोकोनट अभी बताया था ना कि जो बाहर से या तो एक्सटर्नल या तो इंटरनल कैसा होता है? कठोर होता है। तो वो सभी किस में आते हैं? भाई इसी के अंतर्गत पाए जाएंगे ना, कोकोनट जो होता है ना। तो एक भाई हार्ड लेयर पाई जाएगी, मतलब उसकी लेयर कैसे रहेगी? बाहर से रिजिड रहेगा। तो जिसमें जो रिजिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोन बोलेंगे, या तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मुख्य रूप से ड्रूप बोलते हैं, है ना। तो कोकोनट किस में आता है? ड्रूप में आता है गाइस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि तीनों अ वाले, अंगूर, अंजीर और अनार जो होता है हार्डवुड कटिंग के माध्यम से ही होगा। ठीक है इस आगे यदि हम बात करेंगे, अब देखो सीड या तो हार्डवुड कटिंग की हम बात करेंगे, तो सीड के माध्यम से भी प्रोपागेशन किस में होता है? करोंदा यदि पूछे, करोंदा में किसके माध्यम से होता है? सीड के माध्यम से ही होता है। और हार्डवुड कटिंग के माध्यम से भी करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी यू गिवन ओनली सीड, सीड एंड सीड नहीं देता ऑप्शन में, तो यू गिवन सेकंड प्रायोरिटी हार्डवुड कटिंग गाइस, ठीक है। तो देखो आज हमने प्लांट प्रोपगेशन ये हमने स्टार्ट किया गाइस, ये स्टार्ट हो चुका है मुख्य रूप से। आज हमने 2 क्लासिफिकेशन कंप्लीट किए मुख्य रूप से। तो देखो तो हमारा क्या हो चुका है भाई, जो फ्रूट ऑफ मॉर्फोलॉजी है वो भी कंप्लीट हुआ, रेट ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीट हो चुका है, अरोमा कंटेंट कंप्लीट हो चुका है मुख्य रूप से। बोटनिकल हम डेली 5-5 पढ़ ही रहे मुख्य रूप से गाइस, ठीक है। तो जो बोटनिकल में ना आप पहले उसको अच्छे से रिवाइज करके आना, बाकी डोंट वरी, मैं सारी चीजें यहाँ पे कवर करवा दूंगा। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस। 50 दिन के लिए मैंने सेशन स्पेशली
आरएचओ के लिए और एसएचडीओ के लिए स्टार्ट किया है। किसी भी यदि इन फ्यूचर कभी भी वैकेंसी निकलती है एसएचडीओ तो आरएचओ का कहीं से भी स्टेट में, अभी तो एमपी में निकला हुआ है, इन फ्यूचर कभी भी निकलती है तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, थैंक यू सो मच गाइस, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।